हेलो दोस्तों। जिस तरह की मैंने कल आपको बोला था कि आज मैं आपके लिए एक ऐसे इफ़ेक्ट लेके आऊँगा जो जैसे आपने पहले नहीं देखे होंगे और ना ही पहले सुने होंगे। जी, ये ऐसे ऐसे इफेक्ट वर्ल्ड में बहुत अलग अलग तरीके से है जो कुदरती रूप से बने हुए हैं। अगर हम जनरल नॉलेज की बात करें तो भी ये इसके लिए बहुत अच्छे हैं। अगर हम हिस्ट्रिकल बात करें तो भी ये बहुत पुराने हैं। तो इसी हिसाब से अगर हम इसको देखना और जाना चाहें तो भी जा सकते हैं और उसको पर्सनली ही उनको डील कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूँगा, आप अपने आपको कितने नज़दीक आपके आसपास कितने लोग अजीबो गरीब या दुनिया के डिफरेंट डिफरेंट हिस्से आपको नज़र आते हैं, लेकिन आप कभी उनके तथ्यों को नहीं जानते। लेकिन मैं जो आपको तथ्य लेके आ रहा हूँ वो आपके बहुत ही करीबी है। जी, बहुत करीबी का मतलब, जैसे हम सबसे पहला अगर मैं बात करना चाहूँ, सबसे पहली बात आती है, हम अपने घरों में आम नॉर्मल बच्चे जो है शतरंज बहुत खेलते हैं। ये समझ गए। ये शतरंज दुनिया में सबसे दिमाग तेज करने वाला एक गेम है जो बाहर के लोग इसको अपने दिमाग को फास्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। जी, शतरंज एक ऐसी गेम है अपने दिमाग को तेज करने के लिए, औखे से औखे किसी भी मुसीबत का हल करने के लिए, किसी बुझारत को ख़त्म करने के लिए, किसी का हल पैदा करने के लिए, किसी मैथमेटिक्स सॉल्व करने के लिए शतरंज को दुनिया में एक ऐसी गेम माना गया है जो दिमाग को तेज करती है। वहाँ के बाहर के लोग, आम बच्चे भी ज़्यादातर इसी चीज़ का शौकीन रखते हैं क्योंकि इससे दिमाग बहुत तेज होता है। आम तौर पे देखा जाए, अगर हम सोचना चाहें तो अपने दिमाग को बढ़ाने के लिए दूसरी गेमें के लिए खेलते हैं, लेकिन शतरंज दुनिया में सबसे पहले नंबर पे है। और सबसे बड़ी बात, ये पैदा कहाँ हुई थी? ये, जी हाँ, ये पैदा हिंदुस्तान में हुई थी। ये हिंदुस्तान की देन है, लेकिन पूरे बाहर के लोग भी इसको बहुत ज़्यादा मानते हैं। और वर्ल्ड में सबसे पहले बुक लिखी गई, उसके बाद जो दूसरी बुक लिखी गई थी दिमाग के ऊपर, वो शतरंज के ऊपर लिखी गई थी। इंग्लिश में जो दूसरी बुक लिखी गई है वो शतरंज के ऊपर लिखी गई है। तो आप समझ सकते हो तो कितनी ये शतरंज गेम है, कितनी दिमाग और पावरफुल है। तो अपने आप को अपने इंटेलिजेंट बनाने के लिए, गुड नॉलेज करने के लिए, दिमाग को फास्ट करने के लिए शतरंज खेलना पुराने ज़माने में से लेके आज तक भी गोरे लोग, जो बाहर के लोग हैं, बहुत इसको प्रेफरेंस करते हैं। जी, और अगर दूसरे कदम की बात करें, दूसरे में आप जानते हो दुनिया में ऐसा पक्षी है जो कभी भी ज़मीन पे अपना पैर नहीं रखता। समझ सकते हो कौन सा है? जी, जो ज़मीन पे कभी भी अपना पैर नहीं रखता, वो हमेशा ही यानी दरख्तों के ऊपर बैठा रहता है और नीचे धरती के ऊपर वो उसको पैर अपनी लाइफ में कभी भी नहीं रखता। वो कहाँ पाया जाता है? वो भी अपने हिंदुस्तान में पाया जाता है। समझ सकते हो? वो महाराष्ट्र में पाया जाता है। उसका मेन पक्षी है, हरियल उसको बोलते हैं। और ये ऐसा पक्षी है जो पहाड़ों के ऊपर पाया जाता है और ये ऊंचे ऊंचे दरख्तों के ऊपर रहना पसंद करता है। और इसके जो घोंसले हैं, ये सिर्फ घोंसले जो बनाता है, ये सिर्फ अपने घोंसले पीपल के पेड़ और बरगद के पेड़ के ऊपर ही बनाता है और किसी भी दरख्त के ऊपर अपना ये घोंसला नहीं बनाता है। ये बहुत ही खूबसूरत पक्षी है और ये ज़्यादातर झुंडों में पाया जाता है। ये अकेला रहना पसंद नहीं करता, इसलिए इसको भी बांध के रखा नहीं जा सकता। ये हमेशा ही अपने झुंड के साथ ही रहता है। ये इफेक्ट है दूसरा दुनिया का। ये तीसरे इफेक्ट की बात करें, तीसरा इफेक्ट ऐसा है, अगर आप देखें, जॉर्जिया का नाम सुना है? जी हाँ, जॉर्जिया कंट्री है। जॉर्जिया के अंदर एक जॉर्ज स्टोन है। जॉर्ज स्टोन के इतने बंजर पहाड़ी है जो काफ़ी मशहूर है, लेकिन ये हिस्टोरिकल प्लेस के ऊपर भी देखा जाए तो बहुत ही मशहूर ये प्लेस है। इसमें अगर देखा जाए तो इसमें ये है, इसमें एक सेंटर में राउंड कलर के पत्थर लगे हुए हैं जो जिनकी हाइट 16 फीट है। जी हाँ, जिनकी हाइट 16 फीट है और इसके ऊपर 20 टन वजन का पत्थर भी रखा गया है। 20 टन का वजन का पत्थर भी रखा हुआ, जो पुराने ज़माने से रखा है, ना कि आज की डेट में रखा। जो पुरानी हिस्ट्री है वहाँ से ये नॉलेज है, ये पहले पुराने ज़माने से रखा हुआ है, लाखों हज़ारों साल पहले से रखा हुआ है। इसका 20 टन वेट है और सबसे बड़ी बात, इसको ग्रेनाइट से पॉलिश किया गया है। इस पत्थरों को ग्रेनाइट पॉलिश से पॉलिश किया गया है और इन हर पत्थर के ऊपर एक 8 भाषाओं में इसका लिखा गया है, लेख लिखा गया है। 8 भाषाएं,
और सबसे बड़ी बात, जो 8 भाषा हैं उनमें सबसे बड़ी बात, हिंदी में भी वहाँ पे लिखा गया है, हिंदी भाषा भी वहाँ पे एंटर है। इसका मतलब हिंदुस्तान का इतिहास भी बहुत ही पुराना है, बहुत ही लंबा है। तो इसलिए ये हिंदुस्तान के अगर पहाड़ों की बात करें तो वहाँ पे भी ये पत्थर के ऊपर जो नाम लिखा गया है वो हिंदी में भी लिखा गया है। और इसमें लिखा क्या गया है जी, इसमें लिखा गया है हिंदू यानी सूरज के ग्रहण, चंद्रमा के ग्रहण, पृथ्वी के बारे में और सूरज के बारे में, ये तथ्यों के बारे में ज़्यादातर ये सारा नोट किया गया है। और ये आमतौर पे ये अपने जॉर्जिया में पाया जाता है, जॉर्ज स्टोन के नाम से प्रसिद्ध है। तो बंजर पहाड़ी के ऊपर ये आता है जी। और अगर हम अगला फैक्ट की बात करें, अगले फैक्ट में ऐसे ही आपको, आपने कोई ऐसा मंदिर देखा है जो दिन में सिर्फ 2 बार निकलता हो, 2 बार डूब जाता हो, छिप जाता हो जी। ऐसा मंदिर अपने हिंदुस्तान में है, गुजरात में है, और ये समुंदर के अंदर पहाड़ आता है। और ये समुंदर ये सुबह और शाम को देखने लायक होता है। वहाँ तक दर्शन के लिए सुबह और शाम को ही जा सकते हैं। सुबह भी ये बाहर निकलता है मंदिर और शाम को भी निकलता है, बाकी दिन ये बाकी टाइम ये सारा डूबा रहता है पानी के अंदर। ये 2 टाइम ही निकलता है, सुबह और शाम। वहाँ पे रश बहुत होता है मत्था टेकने के लिए, दर्शन करने के लिए। बहुत ही हिस्ट्रिकल अच्छी प्लेस है, पुरानी बनी हुई प्लेस है। दुनिया जहाँ से देखने के लिए बहुत दुनिया जाती है, बहुत दुनिया आती है। ये गुजरात में स्थित है, हिंदुस्तान में है, बाहर से बहुत दुनिया देखने के लिए आती है। भी 2 बार ये डूब जाता है अपना दिन में, सुबह और शाम को ही हम इसके दर्शन कर सकते हैं। ये एक ऐसा ऐतिहासिक मंदिर है जी। ये इसके साथ अगर हम बात करना चाहें, इसके आगे जो हम बात करना चाहते हैं, एक ऐसा कंट्री, आप ऐसा कंट्री मान सकते हो जिसमें नो मैन लैंड, मतलब जिस लैंड के ऊपर कोई भी व्यक्ति नहीं है और जिस लैंड को कोई भी व्यक्ति का नाम नहीं दिया गया, किसी कंट्री का नाम नहीं दिया गया, और जो फ्री रेखा है उसके ऊपर स्थित है। ये 2060 वर्ग स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, जो बहुत ही बड़े हिसाब से बहुत बड़ा है, जो खाली एरिया है, जिसके ऊपर आज तक किसी ने अपना एरिया नहीं जमाया। ये एरिया आज की डेट तक खाली पड़ा है। और फिर भी इसमें 2014 में अमेरिका के एक व्यक्ति ने, किसान ने वहाँ पे जाके अपना एक झंडा गाड़ दिया था, जिसके ऊपर वो अपने आप को वहाँ का राजा घोषित कर दिया था। अमेरिका का जो किसान है उसने अपने आप को एक राजा घोषित कर दिया। वर्जीनिया का एरिया का रहने वाला था वो आज भी वहीं पे रहता है। वो अपनी बेटी को वहाँ की महारानी राजकुमारी घोषित करना चाहता है। और उसने इसके लिए ये अपने जो इसके सूडान के एरिया लगते हैं, सिंध और सूडान के सीरियल एरिया लगते हैं, इनको उन्होंने चिट्ठी भी लिखी, बीबीसी के अंडर भी उन्होंने नॉलेज में लाया गया भी, जहाँ से इसको मतलब दुनिया में नाम इसका लिया गया है। पर इसको दोनों देशों ने कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं दिया और अपने आप को एरिया इन दोनों बॉर्डरों के साथ लगता है। ये दोनों कंट्रियों ने इसके ऊपर अपना कोई रोब नहीं जमाया। सूडान ये दोनों एरिया के बॉर्डर के ऊपर है। 2060 स्क्वायर वर्ग किलोमीटर का एरिया है, बहुत खाली है, और किसान ने अपने आप को वहाँ का राजा घोषित कर दिया है। अभी भी खाली है, लेकिन उन्होंने दोनों को पत्र लिखा था, लेकिन दोनों देशों ने कभी भी अपना वहाँ पे हक नहीं जमाया। तो आज की डेट तक वो एरिया उसी किसान के अंडर है। वो एरिया वहाँ पे नो मैन लैंड के नाम से मशहूर है। और उसने उत्तरी सूडान के नाम से उत्तरी सूडान का राजा घोषित कर लिया है। उत्तरी सूडान को वहाँ पे एरिया अपने आप को बोल रहा है, लेकिन गणराज्य देश के अंदर, किसी देश के अंदर इसका अपना नहीं है। इसको अगर बीबीसी के अंदर आने के बाद इसको थोड़ा सा वहाँ पे रिस्पॉन्स भी मिला था और लोगों ने प्रोत्साहित भी किया था। तो उसके बाद ये अभी तक ये वहाँ पे अकेला है, वहाँ पे रहता है और अपनी फैमिली के साथ वो रह रहा है जी। ऐसे ऐसे तथ्य दुनिया के बहुत बड़े हैं जो आपको मैं धीरे धीरे लेके आता रहूँगा, आपको दिखाता रहूँगा। एक मैं आपको और रोमांचक तथ्य लेके आने वाला हूँ, आज दिखा रहा हूँ जी। आप सोच सकते हो, अगर आप किसी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, कैसे पता लगा सकते हो जी। आप अगर किसी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, उसको पता लगाना चाहते हो, तो वो अगर जब भी वो आपके पास किसी भी साइन में आपके पास आते हैं, किसी से प्यार में करते हैं, तो उनकी जो ब्लैक कलर की पलकें होती हैं तो वो फूल कर बड़ी हो जाती हैं। आप नॉर्मल इंसान की तरह से वो बड़ी हो जाती हैं। तो इसका मतलब वो अपने दिल से, अपने हार्ट से वो आपको लव करता है, प्यार करता है। इसी तरीके से हम किसी को जजमेंट कर सकते हैं और अपने आप को प्योर कर सकते हैं, ये बंदा मेरे से लव कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है, जो दुनिया में ऐसा तथ्य बहुत कम मिलता है। आगे भी आने वाले टाइम में मैं आगे फिर आपको लेके आऊँगा कुछ ऐसे तथ्य जो आप सोच सकोगे
कि डिफरेंट डिफरेंट दुनिया में ऐसे ऐसे अजीबोगरीब दुनिया बैठी है जहाँ से हम देख भी नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते क्या क्या दुनिया बैठी है और क्या क्या तथ्य, वो ऐतिहासिक तथ्य बने हुए हैं जो आपको मैं धीरे धीरे लेके आता रहूँगा। आप इसको ये आपके लिए नया चैनल है, नया तथ्य है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। प्लीज़ कमेंट करना मत भूलिया करिए, क्योंकि अगर आपको और भी कोई कंट्री के बारे में जानना चाहते हो तो मैं उसके लिए बहुत जल्दी वो लेके आऊँगा कंट्री, और उसकी हिस्ट्री के बारे में आपको तथ्य देना शुरू करूँगा। और आगे जाके मैं आपको ये ऐसे ऐसे भी तथ्य लेके आऊँगा, जैसे आप किसी कंट्री में जाना